तमाम तरह की कयासों पर विराम लगाते हुए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने फिर से राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण का टिकट सौंप दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। जब जब राधा मोहन सिंह ने चुनाव लड़ा है तब तब उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के बारे में। एनडीए से प्रत्याशी हैं राधा मोहन सिंह। कौन है राधा मोहन सिंह? 6 बार से सांसद रह चुके। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट का इतिहास बड़ा ही पुराना है। यहाँ 6 बार से सांसद हैं राधा मोहन सिंह। 1989, 1996, 1999, 2009, 2014 और 2019 6 बार इस लोकसभा सीट पर राधा मोहन सिंह का दबदबा रहा। 6 बार से उन्होंने यहां पे चुनाव लड़ा और जब जब चुनाव लड़ा तब तब उनका वोट प्रतिशत बढ़ा। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट यानी मोतिहारी लोकसभा सीट, इस सीट पर अभी तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 15 बार स्वर्ण जाति के ही सांसद इस सीट पर बन करके आए हुए हैं, जिसमें राजपूत जाति से 7 बार सांसद रहे, ब्राह्मण 5 बार, भूमिहार 3 बार और वैश्य 2 बार। वो भी कब? 1984 में प्रभावती गुप्ता और 1998 में रमा देवी। जी हां, वही रमा देवी जिनका शिवहर से टिकट कट चुका है, ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी, स्वर्गीय ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी, जिनका अभी शिवहर से टिकट कट चुका है। अब देखिए, एक ही सीट पर एक ही पार्टी से 6 बार से सांसद, एक ऐसा नाम जिसे कमो बेश सभी दल के लोग पसंद करते हैं, सभी दलों में इनका समावेश रहता है, सभी दलों के साथ कहीं ना कहीं इनका अंदरूनी जो है सियासी समीकरण बड़ा ही दिलचस्प रहता है। राधा मोहन सिंह इस बार चुनावी मैदान में है और इस बार राधा मोहन सिंह की लड़ाई किससे होगी? राधा मोहन सिंह बनाम कौन? फिलहाल अभी कोई नहीं है। राधा मोहन सिंह बनाम अभी कोई चेहरा अपोजिशन में नहीं दिख रहा है, यानी राधा मोहन सिंह एनडीए से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लेकिन उनके ओपोनेंट में अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं है। अब राधा मोहन सिंह यहाँ कब कब चुनाव लड़े और किसको कैसे हरा करके चुनाव लड़े, मेरे पुराना वीडियो है, इसको जरा देख लो। 1989 में राधा मोहन सिंह पहली बार यहां से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत हासिल किया, लेकिन 1991 में मध्यावधि चुनाव हुआ जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कमला मिश्र मधुकर सांसद बने। राधा मोहन सिंह को उन्होंने चुनाव में पटकनी दे दिया, लेकिन फिर से 1996 में राधा मोहन सिंह ने यहां से चुनाव जीता, फिर से सांसद बने, लेकिन वहीं फिर 1998 में रमा देवी वहां से चुनाव लड़ी आरजेडी से और राधा मोहन सिंह को हरा करके रमा देवी सांसद बने। लेकिन 1 साल के बाद 1999 में फिर से चुनाव हुआ और राधा मोहन सिंह 1999 से 2004 तक राधा मोहन सिंह सांसद रहे, लेकिन 2004 में सियासत का सारा समीकरण फेल हो गया और अखिलेश प्रसाद सिंह, जो वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद है, उन्होंने 2004 में पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से जीत हासिल किया और राधा मोहन सिंह को चुनाव में शिकस्त दे दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह चुनाव जीत गए। 2004 में उन्हें 3,48,596 के लगभग वोट प्राप्त हुए, लेकिन राधा मोहन सिंह कहां हार मानकर बैठने वाले थे। 2009 में फिर से चुनाव हुआ और राधा मोहन सिंह चुनाव जीत गए, अखिलेश प्रसाद सिंह को चुनाव हरा दिया। उसके बाद से लगातार राधा मोहन सिंह यहां से सांसद बने हुए हैं। 2014 में मोदी लहर था, मोदी लहर में राधा मोहन सिंह ने यहां से फिर चुनाव लड़ा, इनको भाजपा ने फिर से टिकट दिया और इन्होंने लगभग 4 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त किए और इनके अगेंस्ट में जो खड़े थे वो आरजेडी के उम्मीदवार थे विनोद श्रीवास्तव, उन्हें सिर्फ 2 लाख के लगभग वोट मिले, जो कि काफी दिलचस्प था, यानी दोगुना मत प्राप्त हुआ था राधा मोहन सिंह को। और राधा मोहन सिंह का जो वोट का प्रतिशत था वो 48.68 था और विनोद श्रीवास्तव को 25.32% वोट मिला हुआ था। ये तो 2014 की बात थी। वहीं 2019 में राधा मोहन सिंह फिर से चुनाव लड़े। मोदी लहर का असर थोड़ा कम था, लेकिन इस बार इनके अगेंस्ट में आकाश सिंह थे। आकाश सिंह के बारे में आपको पता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं, लेकिन मोतिहारी के जनता ने आकाश सिंह को रिजेक्ट कर दिया। राधा मोहन सिंह फिर से सांसद बने और इस बार वोट का
आंकड़ा तो काफी आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाला था, क्योंकि राधा मोहन सिंह को 5 लाख से ऊपर वोट, आपने ये देख रहे होंगे 5,77,787, यानी लगभग 6 लाख वोट मिले थे। वहीं आकाश सिंह को 2.5 लाख से ऊपर वोट मिले थे, यानी आकाश सिंह का वोट का जो परसेंटेज था वो 28% था और राधा मोहन सिंह को 57% वोट मिले थे, यानी दुगुना मार्जिन था। आकाश सिंह एक नौजवान थे, वहीं राधा मोहन सिंह 70 साल के बुजुर्ग, पर फिर से लोगों ने विश्वास किया। तो अब की बार राधा मोहन सिंह बनाम कौन होगा, ये बड़ा ही दिलचस्प है। राधा मोहन सिंह बनाम कौन होगा, इसका सस्पेंस जारी है। देखिए, एक नाम जो है काफी चर्चा में है, वो नाम है डॉक्टर राजेश कुशवाहा का। डॉक्टर राजेश कुशवाहा केसरिया से 2020 तक एमएलए थे और उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े। आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया था। इस नाम की काफी चर्चा हो रही है कि आरजेडी इस बार कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में करने के लिए हो सकता है, तो इस बार आरजेडी जो है कुशवाहा को टिकट दे, यानी राजेश कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। दूसरा नाम एक भूमिहार जाति से है, बबलू देव, उनका भी आ रहा है। बबलू देव को भी आरजेडी से टिकट मिल सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर इस बात को कह रहे हैं कि अगर बबलू देव चुनाव लड़ने आते हैं राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट में, तो भूमिहार जाति के जो वोटर हैं उनका रुझान उनके प्रति होगा और राधा मोहन सिंह को पटकनी देने में बबलू देव काफी हद तक कामयाब होंगे। तीसरे नाम की जो चर्चा हो रही है वो आकाश कुमार सिंह की चर्चा हो रही है कि कहीं आरजेडी से अखिलेश कुमार सिंह की बात बन जाती है तो आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पे आकाश कुमार सिंह को मोतिहारी से फिर से लोकसभा चुनाव में खड़ा कर सकते हैं राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट में। तो 3 नामों की चर्चा है। हालांकि एक और कयास लगाया जा रहा है कि आकाश कुमार सिंह को वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण भेजा जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। अभी ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आकाश कुमार सिंह कहां से चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए, राधा मोहन सिंह को हराना इस बार के चुनाव में कितना मुश्किल है और कितना आसान है, इसको समझना बहुत जरूरी है। राधा मोहन, जिनको भीष्म पितामह भी कहा जाता है, मेयर का जो चुनाव हुआ था उसमें आपने देखा कि किस तरह से भाजपा की यहाँ पे हार हुई और वैश्य समाज के जो वोटर थे, वैश्य समाज के जो नेता थे, वो आरजेडी से जो देवा गुप्ता हैं उनके साथ थे और देवा गुप्ता की पत्नी यहां से मेयर बन करके निकली और पूर्वी चंपारण जो मोतिहारी नगर निगम का क्षेत्र है वहां से नगर निगम के प्रत्याशी के तौर पे भाजपा के प्रकाश अस्थाना भी थे, लेकिन उनको करारा हार का सामना करना पड़ा। तो मेयर के इस चुनाव में भाजपा के कुछ नेता राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट में क्यों थे, तो इसका कारण पीछे एमएलसी का जो चुनाव हुआ था और जिला परिषद का चुनाव हुआ था वो बताया जा रहा है। क्या उस समय का जो समीकरण था राधा मोहन सिंह को पटकनी देने के लिए, क्योंकि जिला परिषद चुनाव में प्रियंका जायसवाल जिला परिषद के अध्यक्ष नहीं बनी थी और गप्पू राय को अध्यक्ष बनाया गया था। तत्पश्चात एमएलसी चुनाव में महेश्वर सिंह को राधा मोहन सिंह ने सपोर्ट किया था, ऐसा बैनर पोस्टर लगाया गया था और कहा गया था। बबलू गुप्ता को करारे हार का सामना करना पड़ा था और बबलू देव भी उस चुनावी मैदान में थे, तो राधा मोहन सिंह को उस समय भीष्म पितामह का दर्जा दिया गया था। तो इन सभी चीजों का जो चुनाव, तो क्या जो वैश्य समाज के वोटर हैं वो अभी भी राधा मोहन सिंह से नाराज हैं? क्या राधा मोहन सिंह को वोट देंगे कि नहीं देंगे? और एक कयास और लगाया जा रहा है कि पवन जायसवाल का स्टैंड क्या होगा। तो देखिए, पवन जायसवाल की स्टैंड की बात करें तो पवन जायसवाल भाजपा के विधायक हैं और पवन जायसवाल केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय कर दिया है, जब तक वो भाजपा के विधायक है, भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो वो कभी भी इस चुनाव में राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट में कोई भी रणनीति या सामने आकर के मुखर होकर के किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात 400 पार की है, बिहार में 40 में 40 पार की है। तो केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला है उस फैसले का पवन जायसवाल मन से चाहे बेमन से उस फैसले का स्वागत करेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी के स्टैंड के पे खड़े रहेंगे। और वो अगर राधा मोहन सिंह के सपोर्ट में नहीं आते हैं तो वो प्रखर रूप से विरोध में भी नहीं जाएंगे। तो आगे क्या होगा? क्या राजेश कुशवाहा मोतिहारी के प्रत्याशी होंगे या फिर बबलू देव को मोतिहारी से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा या फिर अखिलेश सिंह पिछली बार की तरह, जिस तरह से आकाश कुमार सिंह को रालोसपा का उम्मीदवार बना करके यहाँ लाए थे और चुनाव लड़ाए थे राधा मोहन सिंह के खिलाफ, उसी तरह से आरजेडी से आकाश कुमार सिंह को उतार देते हैं क्या? तो ये 3 नामों की काफी चर्चा है पूर्वी चंपारण सीट से, लेकिन पूर्वी चंपारण सीट इस बार भी कहीं ना कहीं राधा मोहन सिंह के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राधा मोहन सिंह यहाँ
6 बार से चुनाव लड़े हैं और सभी तरह के जातीय समीकरणों को धूल चटा करके और उन्होंने चुनाव को लड़ा है और बार बार यहां से चुनाव लड़ करके अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाया है और यहां भाजपा के झंडा को बुलंद किया है। तो फिलहाल आगे क्या होता है, कौन अपोनेंट होता है राधा मोहन सिंह का, इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।